जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। नए साल में शिक्षकों को मिली प्रोन्नति, काउंसलिंग के बाद हुई पोस्टिंग। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री का जताया आभार। पूर्व सिंहभूम के 293 शिक्षकों को प्रोन्नति दिया गया है। प्रोन्नति मिलने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने पदोन्नत शिक्षकों को बधाई दी है। राजधानी एक्सप्रेस का बदला समय, जाने आज कितने बजे रांची से खुलेगी ट्रेन। सीपीआरओ ने कहा है कि लिंकरेट के विलंब से चलने की वजह से ट्रेन संख्या 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। ये ट्रेन शाम के 5:15 बजे रांची से खुलती है, लेकिन आज ये रात के 8:45 बजे रांची से प्रस्थान करेगी। ट्रैफिक एसपी ने जारी किया नंबर, मिसबिहेव करने वाले पुलिसकर्मी की करे कंप्लेन। अगर किसी पुलिसकर्मी द्वारा बदसलूकी की जाती है तो उसकी फोटो भी खींचकर भेजी जा सकती है। ये व्हाट्सएप नंबर 8987790601 है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इस कदम से रांची में ट्रैफिक पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इस कदम के जरिए आम लोगों को अपनी शिकायतें जल्दी और आसानी से दर्ज कराने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। 27 राजस्व उप निरीक्षकों को स्थानांतरण किया गया है। कोडरमा डीसी ने इस मामले में आदेश जारी किया है। इन सभी को नव पदस्थापित स्थल पर हर हाल में 28 जनवरी तक योगदान करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला अगर अपनी मर्जी से अलग हो तब भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार। अगर शादी के बाद किसी कारण दंपति में विभेद और अलगाव हो जाए तो गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिए एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि पति की ड्यूटी है कि वह अलग रह रही पत्नी को वित्तीय मदद दे। इसके लिए अगर उसे शारीरिक लेबर करना पड़े तो भी उसे यह करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त गुजारा भत्ता जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान करता है। यह फैसला आने वाले दिनों में नजीर बनेगा और महिलाओं को आर्थिक प्रोटेक्शन मिल सकेगा। अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ लोहरदगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक रात में बालू ढुलाई के बीच कुटमू मनहो, जुरिया, रघुटोली समेत कई जगहों से पुलिस ने 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। अवैध बालू खाली कर लौट रहे एक ट्रैक्टर अजय उद्यान पार्क के समीप जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पूर्व भी 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया था। हालांकि बिना कार्रवाई किए कुछ ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया था। इसका वीडियो भी सामने आया था। मोस्ट वांटेड अपराधी राहुल तुरी उर्फ आलोक के एनकाउंटर में मौत के बाद परिवार वालों ने उससे अपनी दूरी बना ली। मां को छोड़ पोस्टमार्टम कराने तक कोई नहीं पहुंचा। राहुल के मामा गणेश तुरी भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के कुरसे गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने कहा कि भांजे राहुल से उसका कोई लेना देना नहीं है, न ही उनकी बहन संगीता देवी और उनके बच्चों से उनका कोई लेना देना है। पुलिस जब उन्हें पोस्टमार्टम हाउस के पास बुलाई तो वे वहां पहुंचे और राहुल के परिवार वालों से अपना नाता तोड़ने की बात कबूल की। उन्होंने कहा कि वह न तो राहुल तुरी का शव स्वीकार करेंगे और न ही वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अफीम की खेती कर रहे थे ग्राम प्रधान, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में अफीम की खेती पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां सोयको थाना क्षेत्र के रोंगो गांव के ग्राम प्रधान साइमन नाग समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अफीम की खेती करने के मामले में हुई है। इनमें अड़की थाना क्षेत्र के मोसंगा गांव से बिरखोददार मुंडा और तिलईपीढ़ी निवासी से बुधू मुंडा भी शामिल हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर परिसर में रखे गए 11 दान पात्रों को खोला गया, जिसमें कुल 3,02,525 रुपए की राशि निकली। इसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी शाइनी तिग्गा की उपस्थिति में दान पात्रों को खोला गया और नोटों तथा सिक्कों की गिनती की गई। आधार कार्ड बनवाने निकली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हो गया बड़ा कांड। झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया है। जिले के हिंदपीढ़ी इलाके में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों का शनिवार को अपहरण कर लिया गया। दोनों बहनें आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस घर नहीं आए। पिता ने बताया कि शनिवार को उनकी दोनों बेटियां मंगल टॉवर में आधार कार्ड बनवाने गई थी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे दोनों ने ऑटो चालक से हिंदपीढ़ी जाने की बात की, लेकिन चालक ने उन्हें हिंदपीढ़ी नहीं ले जाकर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाना शुरू कर दिया। जब लड़कियों को संदेह हुआ तो उन्होंने अपने पिता को फोन किया। फोन पर बात करते वक्त अचानक चालक ने लड़कियों से उनका फोन छीन लिया।
विकास के दावों का असली मंजर, मरीज को 3 किलोमीटर बांध से टांग कर पहुंचाया अस्पताल। गुमला जिले से एक दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के ग्रामीणों ने एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान बांध से टांग कर 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया ताकि वह अस्पताल जा सके। ये तस्वीर गुमला जिला के बेंदवा कोना गांव की है। इस गांव में सरकारी व्यवस्थाओं के नाम पर न तो सड़क की सुविधा है और न ही पानी की। घटना सरकार और प्रशासन की विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाती है और यह फिर से साबित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। प्रखंड स्तर के अधिकारियों व कर्मचारी की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति है। पूरे झारखंड में आतंकी मॉड्यूल ट्रेनिंग का था मंसूबा। शाहबाज ने उगले कई राज। पूरे झारखंड में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। इस ट्रेनिंग के लिए रांची व लातेहार जिले को चिन्हित किया गया था। युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए हथियार भी जुटा लिए गए थे। ऐसे ही ट्रेनिंग समेत कई चौंकाने वाले खुलासे संदिग्ध आतंकी शाहबाज से एटीएस की पूछताछ में हुए हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय रांची में चतरा विधानसभा से राजद प्रत्याशी रही रश्मि प्रकाश को नियुक्ति पत्र देकर राजद प्रदेश महिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। धनबाद के कामिल स्कूल में छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले में जांच शुरू। कल अभिभावकों के सामने देखा जाएगा सीसीटीवी फुटेज। उपायुक्त के आदेश के बाद धनबाद एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसए आयुष कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम शनिवार को डिगवाडीह कामिल स्कूल पहुंची। सोमवार को सभी अभिभावकों के सामने सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और फिर जांच की रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता का तर्क देते हुए कथित तौर पर करीब 80 छात्राओं को उनकी शर्ट उतारने के लिए मजबूर किया और फिर सभी छात्राओं को शर्ट उतरने के बाद ब्लेजर घर भेजा गया। नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। जेल चान्हो पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोपी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। वह मेलानी गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय ने करीब 1 महीने पूर्व चान्हो थाना में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उस पर पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था। थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता के अनुसार शाहिद अंसारी पिता मुमताज अंसारी फरार था। तकनीकी शाखा की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और शनिवार की रात को उसे लुंड्री स्थित एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेना के जवान पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज। मांड थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुखरा निवासी सेना के जवान सुनील कुजूर के खिलाफ शादी के नाम पर यौन शोषण करने की रविवार को मांड थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मांड थाना क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 में सुनील कुजूर एक शादी समारोह में उसके गांव आया था। उसी समारोह में उसकी जान पहचान हुई और वह शादी के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। कई बार उसने शादी की बात की पर वह हर बार मुकर जाता था। इस मामले को लेकर कुछ माह पूर्व दोनों पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों की बैठक भी हुई थी, परंतु वह ये कहते हुए मुकर गया कि मेरे परिवार में बहुत सारे अफसर हैं, वे मुझे तुरंत जेल से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद पीड़िता ने मांड थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है। आने वाले 24 घंटों में और सर्दी बढ़ने का अनुमान है, जिससे रात में कनकनी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों व बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों व मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को सचेत रहने की अपील की है। मशहूर शिक्षक खान सर एक के बाद एक लगातार विवादों में आ रहे हैं, लिहाजा उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। एक बार फिर वो कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर को लीगल नोटिस भेजा है। आयोग ने उन्हें ये नोटिस नॉर्मलाइजेशन के विरोध में दिए गए बयान के आधार पर भेजा है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।